मिट्टी की दीवारों पर टंगी पीली रोशनी अचानक स्थिर हो गई, जैसे किसी ने पलक झपकाने से मना कर दिया हो। इशिका का फोन अब भी हवा में कांप रहा था। उसकी स्क्रीन पर जमी तस्वीर में जो परछाई दिखी थी वह किसी की नहीं लगती थी, कम से कम किसी जिंदा इंसान की तो नहीं। अयान ने फोन धीरे से नीचे किया, मानो जरा सी आवाज भी उस साए को बुला ली। सारा के कानों में दिल की धड़कन गूंज रही थी। उसे लगा जैसे हवेली सुन रही है, समझ रही है। ये ग्लिच होगा, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद से ही झूठ बोल रही थी। राघव ने बिना कुछ कहे फोन लिया और स्क्रीन बंद कर दी। यहाँ रात में फोन अपने आप चालू हो जाते हैं, उसने बहुत सामान्य सा कहा, जैसे मौसम के बारे में बता रहा हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था, डर नहीं। सब अपने अपने कमरों की तरफ लौटे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। सारा और मीरा अपने कमरे में बैठे खिड़की के पास जंगल को देखते रहे। पत्तों के बीच अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई गिनती कर रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, जब मैं छोटी थी नानी एक कहानी सुनाती थी, कहती थी कुछ जगह दिल से नहीं परछाई से बात करती हैं। सारा ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी उसके गले में अटक गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, दोनों चौंक गईं। बाहर अयान खड़ा था, आंखों में नींद नहीं, चिंता थी। लॉन में आओ, उसने फुसफुसाया। नीचे पहुंचे तो सब इकट्ठा थे। हवा ठंडी हो गई थी। राघव ने हाथ में पुरानी डायरी पकड़ी हुई थी। ये यही मिली, उसने कहा, और ये सिर्फ कहानी नहीं है। डायरी के पन्ने पलटते ही स्याही जैसे ताजा हो उठी। कुछ नाम, कुछ तारीखें और बीच बीच में वही निशान। इशिका ने मजाक करने की कोशिश की, ये तो एस्थेटिक है, पर उसकी आवाज कांप गई। मीरा ने एक पन्ने पर उंगली रखी। यहाँ लिखा है, जो आएंगे वे पहले से चुने होंगे। चोजन? अयान ने पूछा। किसके द्वारा? राघव ने सिर हिलाया। घाटी। वह पहली बार उस जगह का नाम ऐसे बोला जैसे कोई नाम नहीं, हुक्म हो। मेरे दादा कहा करते थे, यहाँ लोग प्यार समझ बैठते हैं, पर असल में असर होता है। सारा के अंदर कुछ हिला। उसे अयान की तरफ देखने का मन हुआ, पर उसने नजरें झुका ली। क्या जो महसूस होता है वह सच में अपना होता है, या कोई धागा खींच रहा है? रात गहराती गई। बाहर से एक धीमी धुन आने लगी, ना बांसुरी ना हवा। मीरा की आंखें बंद हो गईं। उसके होंठ हिले, मत आना। सबने उसे झकझोरा। कौन? इशिका ने पूछा। मीरा ने आंखें खोली। जो हमें देख रहा है। अचानक समीर गायब था। अभी तो यहीं खड़ा था। सब इधर उधर दौड़े। हवेली के पीछे की तरफ मिट्टी पर नए निशान थे, एक जोड़ा फिर एक अकेला। राघव ने कहा, वह स्टोर रूम की तरफ गया होगा। सारा का दिल डूब गया। स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा और ठंड थी। दीवारों पर खरोंचे, जैसे किसी ने गिनती की हो। समीर कोने में बैठा था, आंखें खुली पर चेहरा खाली। तुम ठीक हो? अयान ने उसे हिलाया। समीर ने सिर उठाया। मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है, मेरे नाम से। उसने मीरा की तरफ देखा, जैसे उसे पहचानता हो, और फिर फुसफुसाया, और वो कह रहा था, प्यार करना आसान है। सब बाहर निकले। हवा और भारी हो गई। इशिका ने गुस्से में कहा, बस सुबह होते ही निकलते हैं। राघव ने आसमान की तरफ देखा। बादल घिर आए थे। सुबह यहाँ हमेशा देर से आती है। कमरे में लौटकर सारा ने खुद को शीशे में देखा। एक पल को उसे लगा उसकी परछाई देर से हिली। उसने आंखें झपकाई। सब ठीक था, पर दिल नहीं माना। उसने अयान को मैसेज किया, नेटवर्क नहीं था। बाहर कहीं घंटी सी बजी। दूर से मीरा फिर से अपनी डायरी खोल बैठी। इस बार नए शब्द उभरे, जैसे स्याही सांस ले रही हो। उसने पढ़ा और सारा की तरफ देखा। यहाँ लिखा है, अगर सवाल उठे तो असर कमजोर पड़ता है। सारा ने पूछा, किसका असर? मीरा ने जवाब नहीं दिया। नीचे लॉन में आग जलाई गई। सब उसके चारों तरफ बैठे। डर के बीच अजीब सी नजदीकी थी। अयान ने सारा का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में भरोसा था, या शायद उम्मीद। सारा ने पहली बार सोचा, क्या यह वही है जो वह समझती है, या कोई अदृश्य धागा? अचानक जंगल की तरफ से कदमों की आवाज आई। सबने देखा, रोशनी की सीमा पर एक आकृति खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिखा, पर मुस्कान दिखी। राघव खड़ा हो गया। मत आओ, उसने कहा। आकृति हिली नहीं। हवा में वही धुन फिर से तैर गई। इशिका ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ी तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ लिखा था, मिट्टी में उंगली से। मीरा ने पढ़ा, आवाज कांपती हुई, जो पूछेगा वह बचेगा। सारा ने गहरी सांस ली। सवाल तो बहुत थे, प्यार क्या है, असर क्या, और सबसे बड़ा, कौन पूछेगा? तभी हवेली की बत्तियां एक साथ बुझ गईं, और अंधेरे में किसी ने सारा का नाम बिल्कुल उसके पीछे से पुकारा। अंधेरा अचानक इतना गाढ़ा हो गया कि सांस लेना भारी लगने लगा। सारा ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और दिल की तेज धड़कन। उसका नाम फिर से नहीं पुकारा गया, लेकिन उस आवाज की गूंज अब भी कानों में अटकी थी। अयान ने टॉर्च जलाई। रोशनी कांपी, जैसे हाथ नहीं, डर उसे थामे हो। सब यहीं रहो, उसने कहा, पर उसकी आवाज में पहली बार आदेश से ज्यादा प्रार्थना थी। मीरा ने अपनी डायरी कसकर पकड़ रखी थी। पन्ने अपने आप फड़फड़ा रहे थे, मानो किसी ने भीतर से हवा भर दी हो। उसने धीमे से पढ़ा, पहली पुकार सुनने वाले अगली बार जवाब देंगे। सारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत पढ़, उसने कहा, लेकिन मीरा की आंखें हट नहीं रही थी। लॉन से हवेली तक का रास्ता छोटा था, फिर भी हर कदम भारी लग रहा था। इशिका ने मजाक करने की कोशिश की, लाइट्स ऑफ रोमांटिक, पर कोई नहीं हंसा। लाइट्स ऑफ रोमांटिक, पर कोई नहीं हंसा। राघव सबसे आगे चल रहा था, जैसे अंधेरे से रास्ता पूछ रहा हो। उसके कदम रुकते तो सब रुक जाते। किसी ने भी नहीं पूछा कि उसे यह सब इतना कैसे पता है। अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाज नहीं आई, बस एक एहसास कि कुछ तय हो गया है। समीर चुप था। उसकी आंखें कभी कभी किसी अदृश्य चीज का पीछा करती, फिर खाली हो जाती। अयान ने उसका कंधा हिलाया। ठीक है, समीर ने सिर हिलाया, पर होंठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। अगर कोई बुलाए तो क्या जाना गलत है, उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में घुसते ही सारा ने शीशे से नजरें चुरा ली। उसे डर था कि परछाई फिर से देर से हिलेगी। मीरा ने खिड़की बंद की। बाहर से वही धुन फिर उभरी, अब साफ, अब पास।
इशिका ने कानों पर हाथ रख दी। ये कोई रिंगटोन नहीं है, उसने फुसफुसाया। राघव ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। मेज पर पुरानी डायरी रखी थी। उसने पन्ने पलटे और रुका। यह जगह प्यार की तरह काम करती है, उसने कहा। धीरे धीरे अयान ने पूछा, प्यार की तरह या वशीकरण की तरह? राघव की आंखें उठी। यही सवाल इसे कमजोर करता है। मीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक निशान दिखाया, वही जो डायरी में था, वही जो मिट्टी पर लिखा था। जो पूछेगा वह बचेगा। लाइटें झपकी। एक पल के लिए सबकी परछाइयां दीवार पर अलग अलग दिशाओं में गिर गईं। सारा ने अयान का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसे अपने दिल की धड़कन से ज्यादा किसी और की धड़कन सुनाई दे रही थी कमरे में। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। इशिका ने हिम्मत करके कहा, कोई ऊपर है? सीढ़ियां चरमराई। सब ऊपर भागे। कॉरिडोर में ठंड और गहरी थी। एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर वही स्टोर रूम, पर अब उसमें एक और चीज थी। दीवार पर चौक से बना एक बड़ा सा घेरा और बीच में रखा दर्पण। दर्पण में सबने खुद को देखा, पर एक एक करके, जैसे लाइन में खड़े हों। सारा को लगा कि दर्पण में उसकी आंखें उससे पहले झपकी। मीरा ने फुसफुसाया, मत देखो, पर देर हो चुकी थी। दर्पण की सतह हल्की सी लहराई। समीर आगे बढ़ा। अगर यह जवाब देता है, उसने कहा, तो क्या हम सवाल पूछ सकते हैं? अचानक दर्पण पर शब्द उभरे, नामी, गीले, जैसे सांस से लिखे हों। किसे चाह? कमरे में सन्नाटा छा गया। सारा का दिल रुक सा गया। अयान ने उसकी तरफ देखा। वही नजर जो भरोसा भी थी और डर भी। इशिका ने मजाक में कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर हम जवाब न दे? उसने पूछा। दर्पण पर शब्द बदले, तब जवाब खुद चुना जाएगा। राघव ने दर्पण पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांपी। बस, उसने कहा, यहां से दूर। जैसे ही वह मुड़ा, दर्पण में राघव की परछाई नहीं मुड़ी। वह वहीं खड़ी रही। सबकी सांस अटक गई। सारा ने आंखें बंद कर ली। किसी ने उसका नाम फिर से पुकारा, अब की बार बहुत पास से। अयान ने आवाज की तरफ टॉर्च घुमाई। रोशनी पड़ी तो कुछ नहीं था, सिवाय एक कागज के जो फर्श पर गिरा था। मीरा ने उठाया। उस पर एक ही लाइन लिखी थी, आज की तारीख के साथ। कल जवाब देना होगा। इशिका ने कांपते हुए कहा, किस बात का? राघव ने खिड़की की तरफ देखा, जहां जंगल की काली रेखा हिल रही थी। प्यार का, उसने कहा, या असर का? नीचे से दरवाजे के खुलने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार कोई नहीं हंसा, कोई नहीं बोला, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगली पुकार सिर्फ सुनाई नहीं देगी, किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा।